को लेके जो हमारी मतगणना है जो 17 तारीख को होनी है, उसमें हम लोगों ने 50 टेबल लगाई हैं और हर टेबल एक वार्ड से को रिप्रेजेंट करती है। तो जितने वार्ड में जितने भी मतदान केंद्र रहे हैं उतने राउंड मतगणना चलेगी और उसमें सारी तैयारी हम लोग पूर्ण हो चुकी हैं। शाम को भी हम लोग उसको मतगणना स्थल का निरीक्षण करेंगे और यदि कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो सुधार की गुंजाइश को पूर्ण कराएंगे। सर, एक मोबाइल का प्रतिबंध का आदेश आया है, वायरल भी हो रहा है, उसका आदेश भी आया है, उसमें किस तरह की रिस्ट्रिक्शन है सर मोबाइल वाले? उसमें मतगणना स्थल पे मोबाइल ना ले जाने का रिस्ट्रिक्शन है, तो उसका पालन कराया जाएगा। मीडिया तो लगभग मोबाइल से भी उसमें लिखा हुआ है, तो मीडिया भी उधर पे नहीं कर सकती है। मतलब जो कुल मिला के मतगणना स्थल है, जो कमरा है, उसके अंदर नहीं ले जाएंगे, उसके बाहर अपना आके वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं। सर, काउंटिंग के नतीजे संभवतः कब तक सर फाइनल हो सकते हैं सर? अब ये तो डिपेंड करेगा। बताया ना आपको कि 50 वार्ड हैं, अपने 50 टेबल है, हर टेबल पे एक वार्ड की सारी मशीनें आएंगी, जितने भी मतदान केंद्र हैं। तो कुछ वार्डों में 2 मतदान केंद्र हैं, कुछ में 5 हैं, कुछ में 6 हैं। तो उतनी जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही रिजल्ट आ पाएंगे। सावन में व्यवस्थाएं की गई है ओमकारेश्वर में, अभी सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। अभी हम और एसपी साहब भी वीसी के माध्यम से और वहाँ पर भी ओमकारेश्वर भी जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, ताकि जो भी श्रावण मास में हमारे श्रद्धालु भक्तगण आते हैं उनको किसी किस्म की कोई भी असुविधा ना हो। घाटों को लेकर किस तरीके की सुरक्षा? घाटों को लेकर भी जो नगर परिषद है, जो पूर्व में व्यवस्थाएं होती आई हैं और उस पूर्व की व्यवस्था के मुताबिक यदि उसमें कोई और एडिशनल सुधार करने की गुंजाइश होगी तो उसको देखकर उस पर निर्णय करके और उसको भी नगर परिषद के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करेंगे। सर, बारिश वगैरह को देखते हुए बाढ़ जो पानी है नर्मदा में लेवल आएगा, उस नाव को प्रतिबंध लगाया गया और किस तरह की कुछ वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है? देखिए, जो हमारी डिजास्टर जो हमारा होमगार्ड विभाग देखता है, उसकी जो टीमें अपने अपने क्षेत्रों में डिप्लॉय की जा चुकी हैं और जो भी नदी नाले के किनारे स्थित जो गांव हैं, आबादी है, उनके पूर्ण रूप से जानकारी उन लोगों के पास है। जैसे ही कोई स्थिति बढ़ती है वहाँ उनके माध्यम से सूचना की जाती है, ताकि किसी किस्म की दुर्घटना और अनहोनी से बचा जा सके। ये हो जाने के बाद ना सर क्या कार्यक्रम होंगे सर? खंडवा का गौरव दिवस जो 4 अगस्त है उसको निर्धारित किया गया है। चूँकि अभी आचार संहिता है, जैसी आचार संहिता खत्म होती है सभी स्टेक होल्डर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और जो सामाजिक लोग हैं और जो किशोर कुमार जी के विभिन्न उनसे जुड़े संगठन हैं और सभी सरकारी अमले, सबको लेकर एक विस्तृत बैठक की जाएगी, जिसमें किस तरीके से कार्यक्रम को आयोजित करना उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी और उसमें शहर वासियों से भी सुझाव लिए जाएंगे, ताकि उस कार्यक्रम को हम गौरवमयी स्वरूप दे सकें। क्योंकि खंडवा का गौरव दिवस है और पहली बार आयोजित हो रहा है, तो इसका जितना अधिक गौरव भव्यता का रूप दे सकते हैं हम लोग देने के लिए रूपरेखा बनाकर उस पर कार्य करेंगे। जिनसे खंडवा का गौरव है सर, वो भवन जीर्ण हो रहा है, उसके लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं सर उसको? अब देखिए, जब मीटिंग आयोजित होगी तो उसमें सभी जो पहलू हैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और उसको किस तरीके से संरक्षित करके और उसके स्वरूप को अच्छा रखा जा सकता है, उस पर भी बातचीत करके एक रूपरेखा बनाकर प्लानिंग करके उसमें काम किया जाएगा। सर, जो समाधि स्थल है वहाँ पे भी कोई रंग रोहन की स्थिति नहीं है और बहुत ही मतलब काफी जर्जर तरह होगा सर उसकी अव्यवस्था के कारण। देखिए, जब वही मैंने जैसा कि अभी बताया कि अभी चूंकि अभी आचार संहिता में सभी लोग व्यस्त हैं निर्वाचन के कार्यों में, जैसे ही ये खत्म होता है उसके तुरंत बाद सबसे पहले इसी की मीटिंग लेंगे, सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट करेंगे और जो जो चीज़ें आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं वो समय रहते उठाए जाकर पूर्ण कराए भी जाएंगे। सर, एक अमृत सरोवर का जी हाँ, नए जमाने का नया सुपर मॉल प्रिया कॉस्मेटिक सुपर बाजार, जहां आप पाएंगे मामाअर्थ, वाव, गुड वाइब्स, लेक्मे, वीएलसीसी, प्लम, लोटस, बायोटेक, निबिया और कई सारे स्टैंडर्ड ब्रांड्स, वो भी एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आ जाइए सपरिवार प्रिया कॉस्मेटिक सुपर बाजार, नगर निगम के पास, खंडवा।